स्वागत है आपका लखनऊ पोस्ट में और हम हाजिर हैं आज स्वास्थ्य संबंधी एक जानकारी के साथ। आज के समय में डायबिटीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसी कंडीशन है जो किसी व्यक्ति को अगर एक बार हो जाए तो लगभग जीवन भर बनी रहती है। पहले ये बीमारी सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अब युवा और बच्चे दोनों इसमें शामिल हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर टूटता है और उसमें मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर निकलना शुरू होता है। दूसरी तरफ पैंक्रियाज एक तरह का हार्मोन इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और ऊर्जा यानी ताकत का संचार होता है। ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। वहीं जब पैंक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकले तो इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये मधुमेह यानी डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि शरीर में पर्याप्त इंसुलिन मौजूद नहीं है तो ब्लड कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और यह ब्लड में ही इकट्ठा हो जाता है। ब्लड में मौजूद अतिरिक्त शुगर आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मधुमेह से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसलिए उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। मधुमेह स्वास्थ्य बीमा में निवेश चिकित्सा उपचार की लागत के प्रबंधन के लिए एक अच्छा विचार है। कभी कभी लोग मधुमेह के शुरुआती लक्षणों के बारे में अनजान होते हैं जो कि उनमें दिखाई देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास बीमारी का पारिवारिक इतिहास नहीं है। साथ ही प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज जैसे शब्द शुरुआत में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं। डायबिटीज भी 3 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में डायबिटीज। इसके लक्षणों से हम आपको अवगत कराते हैं। मधुमेह के लक्षण जब होते हैं उसमें लगातार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना या डिहाइड्रेशन होना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम होना, थकान, चक्कर आना, धीरे धीरे घाव भरना, यानी अगर आपको कहीं जख्म हुआ है तो वो तेजी के साथ फिलअप नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे ही भरेगा। मतली और वॉमिटिंग, उल्टी जैसी चीजें होना और आँखों की बीनाई भी कमज़ोर होना यानी ब्लर दिखाई देना। लंबे समय में उच्च ग्लूकोज स्तर की स्थिति शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, किडनी, आँख, तंत्रिका तंत्र आदि से संबंधित जटिलताओं का कारण बन सकती है। ग्लूकोज में ये कहा जा सकता है कि बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। इससे कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे पैदा होती हैं जिन पर ध्यान देना और बताना ज़रूरी है। जैसे हृदय संबंधित समस्याएं, जैसे कोरोनरी धमनी की बीमारी, धमनियों का संकुचित होना यानी कि धमनियों का सिकुड़ जाना जिससे कि दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। शरीर में उच्च शर्करा कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है जो तंत्रिका के सुन्न करने में या जलन या दर्द का कारण बन सकते हैं। डायबिटीज़ की वजह से रेटिना की रक्त वाहिकाओं पर भी असर पड़ता है जिससे नज़र आपकी कमज़ोर हो जाती है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल अधिक होने पर बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण भी हो सकता है। डायबिटीज़ किडनी पर भी बहुत बुरा असर डाल सकती है जिस वजह से फाइनली आपको डायलिसिस की कंडीशन में जाना पड़ सकता है। मधुमेह से अल्जाइमर यानी भूलने वाली दिक्कतें भी हो सकती हैं और दिमाग संबंधित बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। मधुमेह के कारण क्या हैं? आइए इस बात पर गौर करते हैं। इसके कारण में ये बताया गया है कि बढ़ती उम्र, मधुमेह का पारिवारिक चिकित्सा इतिहास, शारीरिक गतिविधि का अभाव यानी फिजिकल एक्टिविटी का न होना, ज़्यादा मोटापा, ब्लड प्रेशर का लंबे समय से हाई रहना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ट्राइग्लिसरीड का बढ़े होना, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, तनाव या डिप्रेशन, हर वक्त स्ट्रेस में रहना, गर्भावधि मधुमेह, जीवन शैली की आदतें जैसे धूम्रपान या नशे की चीज़ों का सेवन करते रहना। इसके उपचार पर भी हम नज़र डालते हैं और आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। डायबिटीज़ होने पर शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को जानने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट की आवश्यकता होती है। उपचार आपकी स्थिति की सीमा पर निर्भर करता है। मधुमेह रोकने के लिए जीवन शैली में बदलाव और दवा का एक संतुलित मात्रा में जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मधुमेह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण ज़रूरी है
जो आपकी जीवन शैली से आपके खान पान पर निर्भर करता है, जिसमें डेली की एक्सरसाइज, व्यायाम, कम वसा की चीज़ें खाना, कम कैलोरी का आहार लेना, शरीर के वज़न को सही बनाए रखना, हाई शुगर या तले हुए खाने का सेवन से परहेज़ करना, सब्जियों का, फलों का, फाइबर डाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नियमित रूप से चलना, तैराकी, योग, एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर को सक्रिय रखना, विश्राम तकनीकों और अच्छी नींद के माध्यम से तनाव और चिंता से निपटना, शराब और सभी नशीले पदार्थों को छोड़ देना, इन सभी से आपको मधुमेह में फ़ायदा हो सकता है। और डायबिटीज़ को कवर करने के लिए इस तरह के सारे परहेज़ और सारी आदतें बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती हैं। जहां तक दवा का संबंध है, डायबिटिक रोगियों के लिए निर्धारित दवाओं की पहली श्रेणी में मेटफॉर्मिन है, जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है। मधुमेह के गंभीर मामलों में रोगियों को इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इनहेल्ड इंसुलिन दवाएं भी उपलब्ध हैं और रोगियों के लिए सुविधाजनक हैं। मधुमेह रोगियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुगर का स्तर बेहद कम ना हो जाए, एक स्थिति जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, जिसमें पसीना आना, हाथ पैर कांपना, थकान या बेहोशी जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे मामले में रोगी के पास कुछ तेज़ी से काम करने वाले शर्करा पदार्थ होने चाहिए, जिनसे इन प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। यानी आप अगर कहीं फील्ड में होते हैं या कहीं भी होते हैं तो अपने पास शक्कर का इंतज़ाम, नमक का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, मीठी टॉफ़ीज़ का इंतज़ाम रखना चाहिए कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल गिरता है तो फिर आप उसे फ़ौरन ले लें। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, जिसमें राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, खेल, एंटरटेनमेंट सभी की खबरें आपको मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।